नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। ओडिशा के सुंदरगढ़ लोकसभा के अंतर्गत बाली सकरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले 24-25 सालों से नवीन पटनायक के नेतृत्व में ओडिशा में बीजेडी की सरकार है। पिछले 25 वर्षों से राज कर रही है बीजेडी सरकार से जनता उब चुकी है और भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। सीएम साय ने यह भी कहा कि खनिज संपदा, वन संपदा और उपजाऊ मिट्टी से भरपूर ओडिशा में नवीन बाबू ने गरीबों का भला नहीं किया, इसलिए 25 वर्षों से जमी इस निष्क्रिय सरकार को बदलने का समय आ गया है। तुल्य मतदाता भाई बहनों, छत्तीसगढ़ से हमारे बहुत बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता आए हैं। सभी छत्तीसगढ़ के हमारे नेतागण, कार्यकर्ता बंधुगण और मीडिया के साथीगण, आप सभी का आज के इस चुनावी सभा में हमारे तरफ से हृदय से अभिनंदन है। हृदय से आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सभी लोग हम लोगों का बड़ा आत्मीय स्वागत किए हैं। उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का आभार। अधिकांश लोग पहचानते होंगे, हम आपके पड़ोस राज्य के छत्तीसगढ़ और हमारा विधानसभा कुनकुरी यहां से 5 किलोमीटर बाद से लग जाता है, लवाकेरा। और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का बहुत आत्मीय संबंध भी है। हमारे विधानसभा कुनकुरी से लेकर बस्तर तक ये उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ के किनारे किनारे सब ओडिया बोलते हैं और उड़ीसा के किनारे किनारे सब हम लोग का लड़िया भी समझते हैं, सादरी भाषा भी समझते हैं। और भगवान जगन्नाथ हम सब लोगों के लिए भी बहुत पूजनीय हैं। सभी लोग पूरी धाम जाते हैं जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। और रथ यात्रा भी हमारे छत्तीसगढ़ में भी 15 दिन तक, रथ दुरतिया से लेकर 15 दिन तक रथ यात्रा भी होती है। और आप लोगों को मालूम है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में देवभोग है, जहां पर हीरा भी मिलता है, हीरा भी मिलता है। वहां का चावल पहले आता था महाप्रसाद के लिए। उड़ीसा पूरी धाम में महाप्रसाद बनाने के लिए देवभोग का चावल आता था पहले। ऐसा आपके उड़ीसा और हमारा ये छत्तीसगढ़ का संबंध है। और ये बाली संकरा से तो हमारे गांव में बेटी भी लिए हैं, गुप्ता परिवार में। हमारे पास जो निज सहायक है आकाश गुप्ता, उसकी मां यहीं की है, तो बेटी रोटी का भी संबंध है। तो आज हम अपने ऐसे पड़ोसी राज्य में आप लोगों से आशीर्वाद मांगने आए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, आपके क्षेत्र के जो लोकसभा के इस बार 6वीं बार प्रत्याशी होंगे ना, श्री जुएल जी, 5 बार आप लोग उनको आशीर्वाद देकर सांसद बनाए हैं। इस बार 6वीं बार वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए कमल छाप में आशीर्वाद मांगने आए हैं। और जो हमारे तलसरा के विधायक के प्रत्याशी हैं भवानी शंकर भोई जी, उनके लिए आने वाला 20 तारीख को आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में मांगने आए। और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तो हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? बनाना है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हम लोगों को प्रधानमंत्री बनाना है।
और इसलिए बनाना है कि नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा है, एक चाय बेचने वाला का बेटा है, और गरीब ही गरीब का सुख दुख को जानता है कि नहीं? गरीब ही गरीब का सुख दुख को जानता है। आज नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतवासियों को, पूरा देश को अपना परिवार मानते हैं, और देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता करते हैं, रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा हम लोगों के लिए चिंता करते हैं। आप लोग 10 साल उनको देखे हैं, 10 साल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किए हैं। गरीबों को पक्का का मकान देने का काम, माता बहनों के सम्मान के लिए शौचालय निर्माण का काम, माता बहनों को धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए गैस सिलेंडर देने का काम, घर घर खाता खोलने का काम। कोरोना महामारी हुआ तो फ्री में 2-2, 3-3 वैक्सीन अपने देश में तैयार करवा के, ऐसा पहली बार हुआ इस देश में कि 9 महीना में प्रधानमंत्री जी कोवैक्सीन और कोविशील्ड यहां पर तैयार करवाए और 140 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त में वैक्सीन दिलवाए। आज हर व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं प्रति व्यक्ति, अलग से कोरोना के कारण, जो आने वाला 2028 तक मिलने वाला है। तो ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राम मंदिर का निर्माण हो गया, 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। हमारे डिप्टी सीएम साहब। रायपुर मेयर एजाज ढेबर के बयान को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जब काम नहीं कर सकते तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं, महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। निर्वाचित जनप्रतिनिधि का इस प्रकार बयान दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस द्वारा 3 सीटों पर उपचुनाव के दावे पर साव ने कहा कि कांग्रेस इस बार शून्य में आउट होने वाली है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायबरेली में लोगों से कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के लिए वोट कीजिए। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में ना दूल्हा है ना बाराती, बाराती छोड़कर सब भाग गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं। किसी राजनीतिक दल की इससे दुर्गति और क्या हो सकती है? ये पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी। इसको कोई रायपुर के निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा, और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है। और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर सब समस्या हल हो जाएगी तो फिर डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा। मैंने वही कहा कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का इस प्रकार से बयान ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्हें पद में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार की सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति है। आप लोगों ने कल 2 ई का वेतन वृद्धि रोकने का पीडब्ल्यूडी के आदेश भी जारी किया। देखिए, जहां पर भी गड़बड़ी मिलेगी कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासनिक व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी को करना आवश्यक है, और जिस तरह से कोई भी अनियमितता गड़बड़ी पाई जाएगी उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, आज देश में जो कांग्रेस पार्टी के हालात हैं, पूरे देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस में भगदड़ मची है। कांग्रेस पार्टी में न दूल्हा है न बाराती है, बाराती छोड़कर भाग गए सब। कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नाम वापस ले रहे हैं। इससे और दुर्गति क्या होगी किसी राजनीतिक दल की।
और इसलिए कांग्रेस तो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में नहीं होगी, प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े दावे किए, अब की बार 75 पार, और छत्तीसगढ़ की जनता ने जिस भूपेश बघेल को घर बिठा दिया, उसकी सरकार को उखाड़ फेंका और कांग्रेस में आज भगदड़ मची है। कांग्रेस के तो हालात ये होने वाले हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं होगी। भूपेश बघेल जैसे छत्तीसगढ़ की जनता के बीच झूठ बोलने का काम उन्होंने किया, वही झूठ रायबरेली में जाकर बोल रहे हैं। रायबरेली की जनता को उन्हें बताना चाहिए कि किन कारणों से छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया, कैसे 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को दोनों हाथों से लूटा, कैसे छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़, भ्रष्टाचार का गढ़, नशे का गढ़ बनाया और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की। आज रायबरेली की जनता के बीच जाकर झूठ बोलने का काम न करें, भ्रम फैलाने का काम न करें। रायबरेली की जनता 5 साल जिस गांधी नेहरू परिवार को ढूंढ रही थी, उनके किसी दुख में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति वहां आंसू पोंछने नहीं आया, और आज इस प्रकार से दावे भूपेश बघेल रायबरेली में जाकर कर रहे हैं। तो ये भ्रम और झूठ की राजनीति रायबरेली की जनता बखूबी जानती है कि जो छत्तीसगढ़ में नकारे गए हैं, रायबरेली की जनता उनके बातों पर बिल्कुल भी यकीन। दुर्ग लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत दुर्ग के बीआईटी कॉलेज में मतगणना प्रशिक्षण का 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। दुर्ग लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान पश्चात मतगणना हेतु संबंधित अधिकारियों को गुरुवार को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत दुर्ग के बीआईटी कॉलेज के मैकेनिकल हॉल में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान आयोजित इस प्रशिक्षण में सभी उपस्थित अधिकारी और कर्मचारियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया गया। बता दें, आगामी 4 जून को दुर्ग लोकसभा चुनाव को लेकर हुए मतदान की मतगणना को लेकर दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा सारी तैयारियों का जायजा भी लिया गया था। वहीं मतगणना को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में जिला प्रशासन अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गणना को लेकर आज प्रशिक्षण आयोजित की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के कार्यालय से मास्टर ट्रेनर आए हैं, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर आए हैं, और सभी जो मतगणना में शामिल होने वाले हमारे कर्मचारी अधिकारीगण हैं, उनको प्रशिक्षण दी जा रही है। मतगणना को लेकर क्या सावधानी बरतनी है, वहाँ मतगणना हॉल में प्रवेश की अनुमति किसको किसको होगी, किस किस व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति में उनको जो पास जारी किया जाएगा, उसके पास प्राप्त व्यक्ति को ही अनुमति दी जाएगी वहाँ प्रवेश की। डाक मतपत्र की गणना आरओ मुख्यालय दुर्ग में ही काउंटिंग की जाएगी, शंकराचार्य जुनवानी में, और वो 8 बजे प्रारंभ होगी। उसके पश्चात आधे घंटे पश्चात ईवीएम की गणना प्रारंभ होगी। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बैनर तले मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम फाइट द बाइट अभियान के तहत 16 मई से दुर्ग जिले के समस्त नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायत में डेंगू की रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाना है, जिसको लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने संबंधित अधिकारियों और डॉक्टरों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्ग जिले के समस्त नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायत में डेंगू की रोकथाम हेतु भारत सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों को किया जाना है। इसके अंतर्गत उपरोक्त समस्त विभाग द्वारा निर्धारित क्षेत्र अंतर्गत कार्य किए जाने हेतु मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम फाइट द बाइट किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी माइक्रो प्लानिंग की सूची भी बनाई गई है। इसके संबंध में गुरुवार
बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम ने अधिकारियों और डॉक्टरों की बैठक बुलाकर डेंगू की रोकथाम पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जिला मलेरिया कार्यालय दुर्ग को नियंत्रण रूम बनाते हुए विभिन्न गतिविधियों पर कार्य किए जाने निर्देश दिए गए। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर JP मेश्राम ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए, जो डेंगू होता है वो बीमारी जो होती है वो मच्छरों से ही होती है। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है, फाइट द बाइट, मच्छर के उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। उससे बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम भी हम कर लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये भारत सरकार भी यही चाहती है कि हर जगह, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह में मच्छर उन्मूलन के लिए फाइट द बाइट कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। राज्य सरकार का और हमारे कलेक्टर मैडम का भी यही कहना है कि हम इसको ज़ोर शोर से शुरू करें और आज हमने इसके लिए एक बड़ी मीटिंग भी ली है और क्षेत्र के सभी लोगों को बताया है कि हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे साथ जो दूसरे विभाग के भी लोग हैं उन लोग भी हमारी सहायता करते हैं। जैसे नगर निगम के सभी कर्मचारी लोग साथ में देते हैं, स्वास्थ्य अधिकारी साथ में काम करते हैं, हमारे यहाँ के मलेरिया वर्कर लोग पूरा काम करते हैं, हमारी की ANM और मितानिन लोग भी साथ में काम करते हैं। हम ये देखते हैं कि कहीं पे कचरा जमा ना हो और इसके लिए हम IC कैंपेन प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि नियंत्रण पहले ही बता देंगे लोगों को तो नियंत्रित हो जाएगा। तो इसके लिए हम FM रेडियो का भी माध्यम से प्रचार करते हैं। कचरा गाड़ी जितनी रहती है उसमें डेंगू का प्रचार करवाते हैं। यातायात और उसमें भी डेंगू का डिस्प्ले किया जाता है और हमने सभी सिनेमाघर मॉलों में भी बोला हुआ है कि यहाँ पे भी एक स्लाइड डेंगू के बारे में और मच्छर उन्मूलन के बारे में बताएं। अभी हम ये देखते हैं कि कहीं पे भी अगर हमको ये पता चलता है कि आसपास में अगर कचरा बहुत जमा हो गया है, जैसे फल लोग खाते हैं और वहीं डाल देते हैं, और तो मच्छर लोग वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। पानी जमा रहता है कूलर के नीचे, फ्रिज के नीचे जो ट्रे रहती है उसमें भी लार्वा जमा हो जाता है। ऊपर की टंकी अगर बहुत दिनों तक सफ़ा मत हो या टायर रहे उसमें पानी जमा हो जाता है। तो इन सब जगह में अगर पानी कभी जमा होगा तो वहाँ पे लार्वा पैदा हो जाएंगे और वहाँ पे मच्छर जरूर पैदा होंगे। तो जब तक हम इनका उन्मूलन नहीं कर देंगे, और हमारी आगे का यह भी प्लानिंग है कि अगर कभी किसी को इस तरीके की बीमारी होती है तो हम सबसे पहले उसके लक्षणों को देखते हुए तुरंत हमारे सभी शासकीय अस्पतालों में उसे भर्ती करने की सुविधा है, OPD की सुविधा है। और यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले भी हमें तुरंत अपना हमारा ग्रुप बना हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, उसमें उस ग्रुप में उन लोग खबर कर देते हैं कि ये मरीज हमारे यहाँ पे भर्ती है। हम उसकी देखरेख करते हैं। हमारा मुख्य ध्येय यही है कि लोगों के बीच में डेंगू का प्रचार प्रसार ना हो, लोग जो है डेंगू से बच कर और उसके बारे में जानें। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। भारत के बुजुर्गों की शान पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे, रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
ओनली शी, जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्पवेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी, जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132।
सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग जिले के ग्राम बोड़े गांव में उल्टी दस्त से 40 लोग प्रभावित होने का मामला सामने आया है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य अमला गांव में मुस्तैद हो गया। वहीं कॉम्बैक्ट टीम संक्रमित क्षेत्र का सर्वे कर मरीजों का घर पर ही चिकित्सकीय उपचार कर रही है, जिसमें सिर्फ एक का शंकराचार्य अस्पताल में इलाज जारी है। दुर्ग जिले के ग्राम बोड़े गांव में अचानक उल्टी दस्त की शिकायत सामने आई है, जिसमें करीब 40 लोग प्रभावित हुए हैं। इसकी सूचना दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग को लगते ही स्वास्थ्य अमला गांव में मुस्तैद होकर कॉम्बैक्ट टीम द्वारा संक्रमित क्षेत्र का सर्वे कर प्रभावितों का चिकित्सीय उपचार किया। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम के आदेशानुसार जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर एसके मेश्राम, जिला सर्विलेंस अधिकारी डॉक्टर CBS बंजारे, श्रीमती रितिका मसीह सहित सुपरवाइजर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहित कॉम्बैक्ट टीम के अन्य सदस्यों द्वारा संक्रमित क्षेत्र का दौरा किया गया। इसमें खंड चिकित्सा अधिकारी विकास खंड निकुंम के अनुसार 14 एवं 15 मई को ग्राम बोड़े गांव के वार्ड 11 में 40 उल्टी दस्त प्रकरण सामने आए हैं। इसमें 39 लोगों का सही स्थानीय चिकित्सकीय उपचार कर रिकवर भी किया गया। सिर्फ एक व्यक्ति को शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज जुनवानी में अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। मीडिया से चर्चा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जेपी मेश्राम ने बताया कि सभी स्वस्थ हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कॉम्बैक्ट टीम व मितानिन द्वारा संक्रमित क्षेत्र का सर्वे किया जा चुका है। मितानिनों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रभावित क्षेत्र में सतत निगरानी किए जाने निर्देशित भी किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही दोनों गांव के सरपंच को ग्राम बोड़े गांव से रवेलीडीह पानी सप्लाई होने वाली पाइपलाइनों को तत्काल बंद कराने, पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था, टैंकर, हैंडपंप व अन्य साधन से किया जाने तथा गर्मी को देखते हुए पाइपलाइन को सुधार कार्य कराने की सलाह दी गई। वर्तमान में उल्टी दस्त के प्रभावित क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण पर है। देखिए, जो ग्राम बोड़े गांव है वो ननखट्टी के अंतर्गत आता है। वहाँ से हमें हमारे कर्मचारी द्वारा खबर की गई कि यहाँ पे एक उल्टी दस्त का आउटब्रेक हुआ है। मैंने इस पे तुरंत एक टीम बनाई जिसमें हमारे यहाँ के जिला स्वास्थ्य परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर एसके मेश्राम और जिला सर्विलेंस अधिकारी जो हमारे हैं डॉक्टर CBS बंजारे, साथ में इनकी पूरी टीम, एपिडेमियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ रितिका मसीह, इन सबको मैंने उस जगह भेजा। उन लोगों ने जाके सरपंच से भी बात करी है और सभी गांव वालों से भी बात करी और वहाँ पे तुरंत एक हमने मेडिकल की टीम बैठाल के लोगों का उपचार करना शुरू करे। तो जो 40 लोग थे उसमें 39 लोग जो हैं वो वहीं पे ही ट्रीटमेंट ले लिए हैं और अपने घर में उपचार ले रहे हैं, सभी सामान्य हैं। एक है जिन्हें हमें लगा कि इसे भर्ती करवाना चाहिए तो शंकरा अस्पताल में वो चले गए हैं और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार हो रहा है। वो उनकी स्थिति भी अभी सामान्य है और हम लगातार अपना हमारी जो टीम है वहाँ पे रहेगी। हमारा जो सर्वे का काम है वो पूरा मुस्तैदी से कल से शुरू है, वो चालू है, अभी भी आज भी रहेगा और सभी घरों को हम देख रहे हैं और हम क्लोरीन की टैबलेट भी बांट चुके हैं वहाँ पे और ORS के घोल टैबलेट भी दिए, पाउच भी दे चुके हैं। हमने तकरीबन वहाँ के सरपंच और वहाँ की मितानिन बहनें और जितने भी हैं उनके साथ मिल करके हमने यह बात कर ली है कि आगे भी किसी गांव में इस प्रकार का प्रचार प्रसार न हो। हमने
एसडीएम साहब को भी खबर कर दी है, हमने कलेक्टर मैडम को भी खबर कर दी है और ये सब अच्छे से ही हो रहा है। ये हमारा अभी तक वर्तमान में पूरी स्थिति नियंत्रण में है। सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सब जो हैं वो अपने अपने पानी को उबाल करके पिएं और जितना बन सके आप बाहर का वस्तुएं बिल्कुल मत खाएं, घर में गर्म बनी हुई वस्तु को ही वो खाएं और उबला हुआ पानी पीने से आप लोग को उल्टी दस्त की शिकायत नहीं होगी। और यदि कभी भी ऐसी शिकायत होती तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता को खबर करें या नज़दीकी अस्पताल में जाके ट्रीटमेंट करवाएं। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के आरोग्यम हॉस्पिटल में लगातार मिल रही शिकायतों के चलते आयुष्मान कार्ड के लिए किए जा रहे इलाज की सेवाओं को बंद करने दुर्ग कलेक्टर राज्य सरकार को पत्र लिखा है, जिसके बाद जल्द ही आयुष्मान कार्ड से किए जा रहे खेल खत्म हो जाएंगे। दुर्ग जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के द्वारा दुर्ग में संचालित आरोग्यम हॉस्पिटल में आयुष्मान से चल रहा इलाज सेवाओं को बंद करने हेतु राज्य शासन को पत्र भेजा है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही आरोग्यम अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वाले लोगों को वहां से अब इसका लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल पूरा मामला पिछले कई महीनों से भिलाई नेहरू नगर में बाईपास रोड में लगे संचालित होने वाले आरोग्यम अस्पताल की बहुत सी शिकायतें जिला प्रशासन के पास लगातार पहुंच रही थी, जिसको संज्ञान में लेने के बाद दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला ने अस्पताल का कई बार मौका मुआयना किया और जितनी भी शिकायतें आई थी सभी को सही पाया। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है और जल्द ही वहां पर आयुष्मान कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूरा मामला बीते माह 5 अप्रैल से शुरू हुआ था, जहां एक 13 साल की किशोरी की मौत हो गई थी। किशोरी ने जहर खाया हुआ था और किशोरी राजनांदगांव की बताई गई थी। जहर खाने के बाद 10 दिन के इलाज उपरांत आरोग्यम अस्पताल में उसकी मौत हुई थी, जिसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन द्वारा CMHO कार्यालय को पत्र प्रेषित न करने के साथ ही आयुष्मान कार्ड के नाम पर भारी फीस वसूली की शिकायतें लगातार होने के बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। इस मामले में दुर्ग जिला नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने जानकारी दी। आरोग्यम हॉस्पिटल में लगातार पिछले 15-20 दिन से लगातार शिकायत आ रही है। जो भी शिकायत राइटिंग में आ रही है उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई हम कर रहे हैं। हाँ, वो प्रकरण था एक क्या इस तरह अगर देखा जाए तो करीब 3-4 ऐसे प्रकरण थे जो लगातार इसी बीच में आए और वो प्रकरण इस संदर्भ में था कि जो भी मरीज जिनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलना चाहिए ऐसे सभी मरीजों से नकद लिया गया है और उसका कोई उनके पास रिसिप्ट नहीं दिया गया है। लेकिन बाद में जब एक जांच कमेटी गठित की गई तो हम लोग जा कर के वहाँ जांच किए और वो प्रमाणित भी हुआ और उसी के संदर्भ में जो है हम लोगों ने उसको जो है आगे कलेक्टर मैडम के यहाँ भेजे और कहीं न कहीं उसमें जो हम लोग ने अपना अभिमत दिया था कि इनका आयुष्मान जो है वो निरस्त होना चाहिए कम से कम 1 साल तक के लिए और उसके निरस्ती के लिए आज जो है कलेक्टर मैडम ने अपने राज्य में उसको भेज भी दिया है अपने स्तर से। और मुझे जहाँ तक अभी आज की बात है, लगातार अभी 1-2 और भी शिकायत आई हैं जिनसे नगद पैसा लिया गया है। अब वो जांच करने के बाद ही उसमें हम कंफर्म बता पाएंगे कि उसमें कितनी सच्चाई है। और इस तरह लगातार शिकायत आई रही है। एक प्रोस्टेट का ऑपरेशन के लिए वहाँ पे पैसा लिया गया लेकिन ऑपरेशन किया नहीं गया। उनके जो पुत्र हैं वो 1 महीने बाद जब उनके पिताजी को परेशानी हुई तो फिर वो दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ बताया गया कि आपके प्रोस्टेट का तो ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। उनसे भी 80-85 हज़ार रुपये नकद ले लिया गया, जबकि आयुष्मान कार्ड में उनको लाभ मिलना चाहिए और वो 20-25 हज़ार उनसे भी आयुष्मान कार्ड से भी। तो कहीं ना कहीं लगातार लापरवाही हो रही है। तो इसमें हम बिल्कुल अलर्ट हैं। अगर ऐसे कोई भी लोग आते हैं जो जनहित के लिए है, अगर इस तरह की जो भी शिकायतें आएंगी उसमें हम नियमानुसार कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। मैडम ने जो हमने अभिमत दिया था उसी को मैडम ने आगे बढ़ा दिया है और एक बार अगर जिले के मुखिया के द्वारा अगर कोई चीज़ राज्य में भेजी जाती है तो प्राय ये देखा गया है कि वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम में बीते दिनों एक मामला सामने आया था, जहां निगम की हार्ट अटैक से पीड़ित महिला कर्मचारी ने अपनी दुविधा बताते हुए संबंधित अधिकारी से छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाती रही।
वहीं इस दौरान निगम परिसर में ही आघात होकर गिरी महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्ग नगर निगम में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर राजस्व विभाग में कार्यरत कल्पना मनहरे का आकस्मिक निधन कालीन समय में हो गया, जिसके बाद दुर्ग नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अचानक हार्ट अटैक से वह महिला दुर्ग नगर निगम कार्यालय परिसर में ही गिर पड़ी, जिसे आनन फानन में निगम कर्मचारियों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। बता दें, महिला का कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक आने के कारण ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद छुट्टी से वापस लौट ड्यूटी ज्वाइन करी, मगर फिर से घबराहट और बेचैनी के चलते संबंधित अधिकारियों को छुट्टी के लिए निवेदन करती रही, मगर उस निगम अधिकारी ने आचार संहिता की बात कहकर मृत कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी और अचानक इस महिला कर्मचारी की निगम परिसर में ही गिरकर मौत हो गई। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि मिली जानकारी के अनुसार निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक जरूरतमंद छुट्टी के लिए तरसती रही। कुछ कर्मचारी तो सिर्फ नाम मात्र की ड्यूटी कर साइन कर ऑफिस नहीं पहुंचते। अब देखना होगा कि ऐसे में दुर्ग कमिश्नर लोकेश चंद्राकर इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाते हैं और निगम की कार्यप्रणाली की जांच करवाते हैं। बहरहाल राजस्व विभाग में कार्यरत कल्पना मनहरे की आकस्मिक निधन पर और इस तरीके से उसकी मृत्यु होने से नगर निगम में शोक का माहौल बना हुआ है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर जिले के कोतबा चौकी क्षेत्र के जामझोर पंचायत में शासकीय भूमि पर जबरन कब्जा करने के उद्देश्य से गांव के ही दबंग हीरा साय ने पटवारी संदीप भगत के साथ मारपीट की है। कोतबा चौकी क्षेत्र के जामझोर पंचायत में गांव के ही दबंग हीरा साय के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को पूर्व में ही ग्राम पंचायत के द्वारा रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद हीरा साय के द्वारा भूमि पर जबरन बोर खनन कराया जा रहा था। शिकायत मिलने पर पटवारी संदीप भगत के द्वारा मौके पर पहुंचकर बोर खनन के कार्य को बंद करने कहा गया, लेकिन पटवारी की बात से नाराज होकर आरोपी हीरा साय ने पटवारी के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट कर डाली। जशपुर एसपी शशि मोहन ने कहा कि पीड़ित पटवारी संदीप भगत की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी है। कोतवा चौकी में पटवारी संदीप कुमार भगत के द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया कि जामझोर ग्राम में शासकीय भवन में उत्खनन की शिकायत पर जब वो शासकीय कार्य करने के लिए वहां गए थे तो उसी ग्राम का निवासी हीरा साय के द्वारा उनके साथ झूमाझटकी किया गया। इसकी रिपोर्ट थाने में धारा 186, 353 और संबंधित धाराओं में FIR ले लिया गया है। आरोपी फरार है, उसे गिरफ्तारी के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। अलग अलग टीम बना के भेजी गई है, बहुत जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। बुधवार 15 मई को प्रथम पूज्य देवरिद्धि सिद्धि दायक लंबोदर महाराज की पूजा आराधना कर अंतरझोला मोहगांव बेमेतरा जिले के कृषक राजेश कुमार सोनकर ने अपने इष्ट मित्रों परिवारजनों के साथ कमला मोटर्स दुर्ग में पहुंचकर देश के कृषकों की विश्वसनीय औद्योगिकी मलार कोटला पंजाब द्वारा निर्मित बहुफसली सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर मशीन की खरीदी की और अपने परिवार को आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर किया। हार्वेस्टर मशीन की चाबी प्रदान करते हुए शहर के प्रतिष्ठित वरिष्ठ सिविल इंजीनियर अरविंद ताम्रकार एवं कमला मोटर्स के सेल्स प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, शाखा प्रबंधक खेमचंद गुप्ता, मैकेनिक किशोर निषाद स्वागत करते हुए श्रीमती नंदिता सावंत, पुजारी जयदीप सावंत एवं KS ग्रुप ऑफ कंपनी के वरिष्ठ पर्यवेक्षक दिलशाद खान शामिल रहे। साथ ही सहायक पर्यवेक्षक इरफान मोहम्मद, सुल्तान खान और साथ ही यंत्र ग्रहण करते हुए कृषक राजेश सोनकर, मेघना सोनकर, डेलेंद्र सोनकर, अजय सोनकर और गजानन वर्मा आदि शामिल रहे। बता दें, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ के धरातल में आज भी नित्य नए अत्याधुनिक यंत्रों एवं उपयंत्रों द्वारा बुआई कटाई कर धान का कटोरा कहलाने वाले प्रदेश को आर्थिक समृद्धि प्रदान कर देश की GDP बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहरहाल अपने जीविकोपार्जन के लिए यंत्र खरीदते हुए वे अत्यंत गौरवान्वित हुए। ACN न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भिलाई निवासी डॉक्टर बीना सिंह ने अनेक लघु कथाओं को वर्णित किया है। उनकी हर कहानी एक नई प्रेरणा देती नजर आती है। ऐसी ही एक कहानी हिम्मत हम आपको संक्षिप्त में सुना रहे हैं। इस कहानी का उद्देश्य उन्होंने अपनी जुबानी बताई। देविका आज बड़े बूझे मन से मायूस होकर एक टीले पर बैठी थी। बगल से कल कल धारा बह रही थी। अपने ही विचारों के जाल में ये उलझती जा रही थी। उसे कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ रहा था, सिर्फ एक आत्महत्या के सिवा। और मन में ये ख्याल आ रहा था कि पिताजी की मृत्यु के बाद उसने घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, फिर एक स्कूल में भी नौकरी की। घर की ट्यूशन और स्कूल की पढ़ाई से माँ अपनी 3 बहनें और एक भाई का खर्च चलाकर सबको पढ़ाया लिखा और शादी भी की। आज सब अपने अपने गृहस्थी जीवन में व्यस्त हो गए। माँ को बेटी का त्याग का ना ज्ञान हुआ, ना भाई बहनों का, सबका यही कहना था। कथन था, ये तो तुम्हें करना ही था, तुम नहीं करती तो कौन करता, आखिर तुम तो सबसे बड़ी थी। उनके लिए बात बस इतनी सी थी। ये सुनकर देविका बहुत आहत हुई। इतना करने के बाद भी आज क्या मिला? जहां मान सम्मान ना हो, अब इस रिश्ते में जीने से बेहतर है आत्महत्या ही कर लूं। फिर उसकी नज़र टीले के दरार पर पड़ गई, जहां कोमल सी हरी हरी दूब घास निकलकर मुस्कुरा रही थी। दूब तो देवताओं को चढ़ता है, लेकिन इतने कष्ट के बाद अचानक एक हिम्मत देवकी के अंदर पैदा हुई और वह खड़ी हुई। मुझे भी हिम्मत करना है और जीना है, बिल्कुल इस दूब की तरह। तो ये प्रेरणा देती हुई लघु कथा है डॉक्टर बीना सिंह की जुबानी। आप ही सुनिए वो इसका उद्देश्य क्या बताती हैं। गणेश, जो मैं ऑडियो बाइट दी हूँ ना, उसको लगा देना। मैं डॉक्टर बीना सिंह रागी अपनी इस स्वरचित लघु कथा हिम्मत से समाज को, अपने चाहने वाले को
एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमें कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई यदि तारीफ की पुल बांधे तो उसके बहकावे में हमें बहना नहीं चाहिए, और यदि कोई अवहेलना भी करे, मेरी टांग खींचने की कोशिश भी करे, तो उससे मायूस भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी राह पर दृढ़ता के साथ, अटलता के साथ अपने कार्य को अंजाम देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और यही हिम्मत काम आती है, और हिम्मत की तो सदा जय होती ही है। शुक्रिया, डॉक्टर वीना सिंह रागी। इसी के साथ ही आप सुनेंगे इजाजत। आप सब बंद रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।